जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, जय गुरुजी। बोलने में कोई भूल चूक हो तो गुरुजी माफ़ करिएगा। तो ये मेरा 17/8/2023 का सत्संग है और उसके पहले 16 तारीख को मेरे पास एक मैसेज आता है गुरुजी का कि पुत्र मैं तुझे तितली रूप विच दर्शन देवूँगा। और मैं तभी उसको पढ़ती हूँ, उसके बाद मैं भूल जाती हूँ इस मैसेज को गुरुजी के। और दूसरे दिन 17 तारीख को मैं बाहर गेट के पास गेहूँ साफ कर रही थी और तभी मेरा बेटा बाहर देखकर बोलता है, गुरुजी आओ, गुरुजी आओ। जो कि मेरा बेटा 22 मंथ का है, अभी बहुत छोटा है, 2 साल का नहीं हुआ है, तो थोड़ा थोड़ा बोल लेता है। बोल रहा था कि आओ गुरुजी, आओ गुरुजी, और एकदम से दौड़ता है अंदर की तरफ और गुरुजी के स्वरूप के पास जाता है। बोलता है बाहर आओ, बाहर आओ। 2-3 बार इस तरह बोलता है और उसके बाद गुरुजी को डांटने लगता है, चुप, ऐसे बोल रहा कि चुप हो जाओ। और फिर बोलता बाहर आओ, पी से चलेंगे, ऐसे करके बोल रहा गुरुजी को। और फिर जब वो गुरुजी को डांट रहा था तो मैं बाहर से आई दौड़ के। मैंने कहा गुरुजी को मत डांटो, बाबा को नहीं डांटते हैं। तो वो मुझसे बोला मम्मा, मम चाहिए। तो मैं अंदर गई किचन में पानी लेने के लिए, तो मुझे किचन की खिड़की से गेट दिखा कि गेट मैं खुला छोड़ आई हूँ। तभी मैं गेट बंद करने बाहर निकली तो मैंने देखा खूब बड़ा सा तितली का स्वरूप। तितली ही थी वो, बड़ी सी, मतलब गुरुजी के रूप में आई थी। संगत जी, कुछ भी गलती हो बोलने में तो माफ़ करिएगा, ये मैं पहली बार शेयर कर रही हूँ सत्संग अपना। तो गेट पे बड़ी सी तितली आकर बैठी थी जिसमें ओम लिखा हुआ था और गुलाब का फूल बना हुआ था, लेकिन मैंने वो नहीं देखा। उसी समय मेरा बड़ा बेटा स्कूल से आया और उसने भी पैर छुआ और पीछे से मेरा छोटा बेटा दौड़ के आया, बोला बाबा बाबा, और गाड़ी लेके, अपनी जो छोटे बच्चों की 3 पहिए वाली साइकिल होती है ना, वही लेके वो पहुंच गया कि बाबा इसमें बैठो, चलाएं हम। तब तक बड़ा बेटा कह रहा है मम्मा देखो ओम लिखा है, ओम लिखा है। तो फिर हमने अपने हस्बैंड को वीडियो कॉल किया, उन्होंने भी दर्शन किए गुरुजी के और मैंने बहुत सारी बातें की गुरुजी से, शुक्राना किया गुरुजी का। फिर उसके बाद अचानक बारिश होने लगी तो बड़े बेटे ने कहा कि मम्मा मैं इस गुरुजी को लेके चलता हूँ, अंदर बैठा देता हूँ। तो ये थोड़ा सा कोशिश किया इसने, बड़े बेटे ने, बैठाने के लिए अपने ऊपर, तो गुरुजी नहीं बैठे और मेरे पास आके मेरे हाथ पे बैठ गए। तो मैं लेकर आई और गुरुजी के स्वरूप के पास मैंने जैसे ही रखा, मैंने कहा गुरुजी आप यहाँ पे बैठिए। तो गुरुजी थोड़ी देर तो मेरे हाथ में रहे, उसके बाद गुरुजी के जो स्वरूप में चोला ओढ़ा हुआ है, पहने हुए हैं, उसमें जाके बैठ गई तितली। फिर अब हमको लगे कि गुरुजी को क्या दें, क्या दें, क्या खिलाएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर हम एक गुलाब का फूल लेके आए और गुरुजी के स्वरूप के पास रख दिए जहाँ पे तितली थी। और उसके बाद हम लोग अंदर चले गए। जब अंदर गए थोड़ी देर बाद बाहर आए तो देखा कि जो गुरु जी के स्वरूप से तितली चिपकी हुई थी वो जाके जल में बैठ गई, जाके जल के ऊपर बैठ गई। जो गुरु जी के लिए हमने जल रखा था संगत जी, उस पे बैठ गई जाके। और गुलाब का फूल उठ के उधर ही चला गया जहाँ जल रखा हुआ था, वहीं पे चला गया। फिर रात में 12:30 बजे के आसपास वो तितली गुरुजी के स्वरूप से उतरकर जमीन पर आ गई और वो हिल डुल नहीं रही थी। तो मुझे लगा कि मर गई और मैं बहुत परेशान हो गई कि मुझसे पाप हो गया, मैं क्यों अंदर लाई, मुझसे मतलब बहुत ज़्यादा परेशान थी मैं। और मेरा घर ऐसा है कि हर जगह से बंद है, एक कीड़ा भी अंदर नहीं आ सकता है। जाली लगी हुई है, दरवाज़ा नीचे से पूरे चिपके हुए हैं, एक कीड़ा अंदर नहीं आता है। तो हस्बैंड को हमने जगाया, हमने कहा कि देखो गुरुजी को क्या हो गया, देखो। तो इनको लेके आया बाहर, हमने दिखाया, तो देखे कहें कुछ नहीं हुआ, गुरुजी हैं, उनको कुछ नहीं होगा। और वो अंदर चले गए, सो गए जाके। फिर मैं परेशान थी, उसके बाद मैं सो गई। सुबह उठ के देखा तो गुरुजी नहीं थे वहाँ पे, तितली नहीं थी। पूरा घर ढूंढा, कहीं नहीं दिखी संगत जी। गुरुजी पता नहीं कौन सा हम लोगों का कष्ट काट के गए हैं, दर्शन दे के गए हैं, ब्लेस करके गए हैं हम लोगों को। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी का, हम लोगों को ब्लेस किए हैं, सबको बहुत अच्छे से दर्शन दिए। और उसके बाद
मैंने मोबाइल उठाया, सोचा गुरुजी का मैं मैसेज रोज़ पढ़ती हूँ, तो मैसेज पढ़ने के लिए जैसे ही मोबाइल उठाया तो उसके अंदर देखा कि मैसेज था मेरे लिए कि पुत्र, मैं तेरे घर आया था कल और अब मेरे चरण तेरे घर पे पड़ गए हैं और देख अब खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी तेरे घर पर। तो बोलने में कुछ भी भूल चूक हुई हो गुरुजी तो माफ़ करिएगा। और ये मेरा पहला सत्संग है, तो माफ़ करिएगा सत्संग संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी।